बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट किस्म की खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिकिया, अक्सर इसको लोग कूंडे के नाम से ही बुलाते हैं, तो मीठी टिकिया या कूंडे जो भी आप लोग बोलते हैं उसकी रेसिपी को लेकर आई हूँ। रजब के महीने में ख़ास तौर पर ये बनाई जाती है न्याज़ के लिए। अक्सर लोग को काफ़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि अक्सर लोगों की जो है ना टिकिया वो सही से नहीं बन पाती हैं, या तो वो हार्ड हो जाती हैं, खस्ता नहीं बनती और टेस्ट में भी मसला पेश आता है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही ईज़ी है में इसको आज हम बनाना सीखेंगे, तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर ले लिया है मिल्क 250 ml, यहाँ पर मैंने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। आप फ्रेश मिल्क के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद हरी वाली इलायचियाँ और शामिल करेंगे साथ ही साथ चीनी। 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर चीनी ले लिया है। चीनी की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चीनी को ना आपने दूध के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होने तक पका लेना है। ये काम आप पहले कर लेंगे ना तो आपकी टिकिया बहुत ही परफेक्ट में बन के तैयार होंगी। जो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना दाने-दाने दिख रहे हैं चीनी के, वैसे नहीं होने चाहिए। चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। क्योंकि चीनी अगर कच्ची रह जाएगी तो टिकिया जो है ना आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी, और दाने-दाने अगर फ़ील होते हैं तो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता इसका। अब यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट लगेंगे और चीनी अच्छे तरीके से डिज़ॉल्व हो जाएगी। बस इसमें को आपने रूम टेम्परेचर पे ही रहने देना है, ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि हमने गरम-गरम ही इसको इस्तेमाल करना है। अब जी यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कप भर के ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे के साथ ही ये बनती है, छान कर मैदा इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ ऐड करेंगे जी इसके अंदर सूजी, तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर ले ली जी सूजी। सूजी को भी अच्छे तरीके से आपने छान लेना है, ठीक है। 2 कप मैदा लेना है तो उसके अंदर शामिल करेंगे 250 ग्राम्स आपने यहाँ पर सूजी, ठीक है। फिर शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच भर-भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो पिसा हुआ खोपरा होता है, नारियल होता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे। 4 जो बड़े वाले खाने के चम्मच होता है ना वो, इस तरीके से ये वाला खोपरा आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। 4 खाने के चम्मच आपने खोपरा शामिल करना है 2 कप मैदे के अंदर। 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे जी इसके अंदर व्हाइट सेसमी सीड्स, यानी कि जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो आपने शामिल करना है। ये ऑप्शनल है, लोग अक्सर नहीं भी डालते, लेकिन इससे डालने से ना फ्लेवर काफ़ी एनहांस हो जाता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। इन केस अक्सर लोग को नहीं भी पसंद होता, तो वो ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, स्किप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, देन शामिल करेंगे इसके अंदर जी इलायची पाउडर हाफ टी स्पून, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो इलायची के दाने होते हैं उसको मैंने इस तरीके से कूट लिए है। फ्रेश इलायची के दाने लेकर मैं यहाँ पर कूट कर इस्तेमाल कर रही हूँ। इलायची पाउडर जो होता है डब्बे वाला, उसके अंदर वो वाली खुशबू और वो वाली बात नहीं होती। तो अगर थोड़ी-सी मेहनत करके आप इस तरीके से कूट के दाने शामिल करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फ्लेवर आएगा, गेम चेंजिंग वाला काम करेगा इसके अंदर। अब जो हमने दूध तैयार करके रखा हुआ था गरमा-गरम, वो इसके अंदर डालेंगे और इसी के साथ जो है आपने डो जो है ना वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। 2 कप मैदे के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है एक-एक चीज़ की, तो इसी पूरे दूध के साथ ये जो आटा है वो गूँध के तैयार हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आप 2 कप से ज़्यादा मैदा इस्तेमाल करें तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी को उस हिसाब से आप बढ़ा लेंगे, या कम इस्तेमाल करना चाहें जैसे कम मैदा इस्तेमाल करें तो उसी के अकॉर्डिंग आप कम भी कर लेंगे, ठीक है। दूध डाला, आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच भर-भर के घी हमने डाल के अच्छे तरीके से आटा जो है वो गूँथना शुरू करना है, ठीक है। जैसे-जैसे आपको नीड लगे कि दूध इसके अंदर ऐड करना है, वो आप ऐड करते रहिएगा और अच्छा सा आपने जो डो है वो प्रिपेयर कर लेना है। 2 कप मैदे के अंदर जो हमने दूध इस्तेमाल किया है वो पूरा का पूरा आटा जो है इसी के साथ गूँथ जाएगा, एक्स्ट्रा दूध की आपको नीड नहीं पेश आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपने जो डो है वो प्रिपेयर करना है। अब जी क्या होता है, गरमा-गरम दूध डाल के आप जब आटा गूँथेंगे ना तो सूजी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से फूल जाएगी। तो आटा गूँथते हुए आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, वरना सूजी जो है ना वो हाथों में चुभती है और वो अच्छे तरीके से राइज़ भी नहीं हो पाती। तो इसलिए आपने गरमा-गरम सूजी के साथ ही गरमा-गरम दूध के साथ ही जो है ना आपने जो है आटे को गूँथना है, ठीक है। इससे सूजी अच्छे तरीके से राइज़ हो जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं 1 खाने के चम्मच भर के घी को और इस्तेमाल कर रही हूँ। घी ऐड करेंगे और हल्के-हल्के करके हमने आटा गूँथ लेना है। हमने तकरीबन इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भर-भर के घी इस्तेमाल करना है। आखिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डो की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कि जब आप इसको गूँथ रहे हो ना इस तरीके से, जब आप उठा के इसका पेड़ा बनाए ना तो आपके हाथों के अंदर जो है ना इस तरीके से हल्का-हल्का करके जो है ना घी आने लगे, ठीक है। आपका डो जो है ना देखें इस तरीके से जो है ना आपके हाथ हो जाने चाहिए, इतना घी इसके अंदर आपके आटे के अंदर होना चाहिए, तभी जो आपकी टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी, हार्ड नहीं होंगी। अक्सर लोगों के साथ ना मसला पेश आता है, या तो उनकी बिल्कुल पत्थर हो जाती हैं या फिर इतनी खस्ता हो जाती हैं कि आटा जो है ना वो जब जैसे ही कढ़ाई के अंदर डालते हैं ना बिखर जाता है। तो इस तरीके से जब आपका डो आप प्रिपेयर करेंगे ना तो बिल्कुल भी कोई भी मसला पेश नहीं आएगा, इतना सॉफ्ट होना चाहिए और इसके अंदर
इतनी क्वांटिटी में घी होना चाहिए कि आप जब इसको बॉल का शेप दें यानी कि पेड़े का शेप दें, तो आपके हाथों के अंदर जो है हल्का-सा घी आने लगे, ठीक है? तो इतना घी इसके अंदर लाज़मी आपने शामिल करना है और घी के साथ ही आप गूँधिएगा, ऑयल के साथ ये खस्ता बिल्कुल भी बन के तैयार नहीं होती, ठीक है? अब इसको आपने आटा जब गूँध के तैयार हो जाएगा, रेस्ट पर छोड़ना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लाज़मी, ताकि जो सूजी है वो अच्छे तरीके से राइस हो जाए, वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ठीक हो गया? तो आपने रेस्ट पर लाज़मी इसको छोड़ना ही छोड़ना है डो को, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब देखें जी 20 मिनट बाद यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। कुछ इस तरीके से आपका डो होना चाहिए और आपने टेंशन नहीं लेनी है कि बिल्कुल ये जो है इस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं, ऐसे ही क्रैक्स इसके अंदर आते हैं, ताकि तभी जो आपकी टिक्कियाँ होती हैं ना वो कस्सा बन के तैयार होती हैं, ठीक है? बिल्कुल वो वाला आटा नहीं गूँथता हमारा रोटी पराठे वाला, वैसा नहीं होता इसका कि आप बोलें बिल्कुल शाइन नहीं हो रहा हो, नहीं, इस तरीके से थोड़ा-सा जो है ना क्रैक्स इसके अंदर आते हैं लाज़मी, ठीक है? अब जितना बड़ा आपके पास स्पेस है, आप इसको चाहें तो एक ही दफ़ा में बेल के इसकी जो है टिकिया कट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर स्पेस थोड़ा छोटा था, यहाँ पर देखिए मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा देती हूँ। इतना जो है ना डो मैं इतना थिक रख रही हूँ, बिल्कुल फ्लैट नहीं करेंगे, वरना जो आपकी टिक्कियाँ है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाएँगी, ठीक हो गया? तो इस तरीके से राउंड शेप का मैंने कटर ले लिया, आप ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है। कटर मौजूद नहीं है तो आप ग्लास का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर राउंड शेप में मैं इस तरीके से इसको कट कर लूँगी और जितना बड़ा आपके पास स्पेस है उतने हिसाब से आप इसको बेल के कट करते रहिएगा। यहाँ पर मेरे पास छोटा स्पेस है, तो मैं आपको दिखाने के लिए ज़रा मुझे कम स्पेस में बेलना पड़ रहा है, तो बस मैंने इस तरीके से बेल के जो है ना यहाँ पर आपको कट करके दिखा दिया। अब इसके जो एजेस है ना, इसको आप हल्का-हल्का करके ना इस तरीके से सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि जो कटिंग के बाद इसके थोड़े से कॉर्नर्स निकलने लग जाते हैं, वो भी सेट हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी माशाल्लाह खूबसूरत इसके ऊपर एक शाइन आ रही है, ऐसे ही आपका आटा होना चाहिए, तभी आपकी टिकिया बहुत ही परफेक्ट वे में बन के तैयार होंगी। सबको हल्का-हल्का करके जो है ना, इस तरीके से जो है ना हथेली की मदद से आप इसको शेप दे लीजिएगा। तो देखें आसानी के साथ ये वाला काम हो जाएगा। है ना आसान सी रेसिपी, अब इस तरीके से आप बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत ही परफेक्ट वे में आपकी जो नज़र या न्याज़ की टिक्कियाँ वो बन के तैयार हो जाएँगी। कूंडे के लिए बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। इसको फ़ॉलो करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने फिर से बेल के जो है बाकी भी कट कर ली है और सारी की सारी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। पहले जो है ना आप एक काम कीजिएगा, सारी की सारी बेल लीजिएगा और फिर जो है ना फ्राइंग के लिए इसको लेके चलिएगा। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। वैसे घर में और भी लोग मौजूद हैं, जब जिन लोगों के यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि सब बेलते रहते हैं और फ्राई भी होती रहती है। 2 कढ़ाइयाँ चढ़ जाती हैं और ईज़िली ये फ्राई हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। यहाँ पर देखिए हमारी सारी की सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं और भी मैंने बेल के यहाँ पर रख ली हैं। पहले सारी की सारी बेल लेते हैं तो ईज़ी हो जाता है। अब फ्राइंग के लिए आपने इसको कैसे फ्राई करना है ये तरीका देख लीजिए, ठीक है? ऑयल आपका इतना गरम होना चाहिए, पहले चेक कीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से छोटा-सा मैंने पीस यहाँ पर डाला है, तो ऑयल इतना गरम है कि ये हल्के-हल्के करके ऊपर आ रहा है, ठीक है? इतना ही गरम होना चाहिए आपका, या समझ लें आप ठंडे ऑयल के अंदर भी ना इसको डाल सकते हैं, ठीक हो गया? अब इसको डालेंगे, फिर हल्का-सा इसको सेट होने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। एक साइड से इसको पकने देंगे, देन आपने इसको टर्न करना है और टर्न करते-करते आपने इसको इतना पकाना है कि गोल्डन ब्राउन कलर के अंदर इस तरीके से आ जाए, ठीक? यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया माशाल्लाह से। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन कलर के अंदर जब टिक्कियाँ आ जाएँगी, तब आपने इसको निकाल लेना है और जो भी इसका एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल होता है, वो आपने जो है हटा लेना है, टिश्यू पेपर के ऊपर इसको रख दीजिएगा। अच्छा जी, इन टिक्किया को आप स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 महीने ईज़िली, ठीक है? जिन लोग के यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं जैसे हमारे यहाँ, तो हम लोग इसको आराम से ईज़िली स्टोर करके रखते हैं और आराम से 2 से 3 महीने तक ये अच्छे तरीके से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। एयर टाइट जार कंटेनर के अंदर आप इसको रख सकते हैं या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर भी रख सकते हैं। और इन केस जो है ना कुछ लोग बना के इसको बाहर भी भेजते हैं, बाहर जो रिश्तेदार रहते हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से बना के भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, बहुत ही परफेक्ट किस्म की हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो रजब के अब इस महीने में आपको कूड़े की न्याज़ कर बिल्कुल भी इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाइएगा, बिल्कुल भी आपको जो है ना परेशानी पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो बस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी को खस्ता सी बन के तैयार हुई है। और थोड़ा-सा इसको ना ठंडा होने दीजिएगा, फिर इसको स्टोर कीजिएगा, फिर ये खराब नहीं होती, ठीक है? बस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।